सिंध सैलाब में गर्काब। मंछर झील में पानी की सतह इंतहाई खतरनाक, मुसलसल सतह बुलंद होने पर इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। झील के अतराफ तमाम आबादियां खाली कराने का हुक्म। मंछर झील ओवरफ्लो होने से खैरपुर नाथनशाह डूब गया। शहर और गिरदोनवा में पानी की सतह 12 फुट से तजावुज। कच्चे के इलाके भी जेरे आब। हजारों खानदान फंस गए। दरिया सिंध में भी पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। 5,60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला खैरपुर की हदूद में दाखिल। बंदों पर सैलाबी रेलों का दबाव बढ़ गया। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। नवाब शाह, सांगड़, शिकारपुर, शहदादकोट, सखर, गढ़ी, खैरू में सैलाब। फसलें तमाम मवेशी भी रेलों में बह गए। जाम शोरों में सैलाबी पानी में डूबकर 4 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। बेयार और मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों की बहाली का काम जारी है। पहली तरजीह मुल्क के तमाम हिस्सों का राबिता बहाल करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है बड़ी शाहराहें बशमूल कराक्रम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वजीर आजम का वजीर आला मुराद अली शाह को भी फोन। विफाक की तरफ से हर तरह के ताउन की पेशकश। बहाली के कामों में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की भी तारीफ। हालिया तारीख में दुनिया के अंदर सबसे बड़ी क्लाइमेट ट्रेजेडी है जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। 500 गुना से ज्यादा रेनफॉल थी जिसने बहुत वसी पैमाने के ऊपर फ्लडिंग की। 3 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी मुतासिर हुई है। आम हालात से 500% जायद बारिशों से खौफनाक सैलाब आया। 3 करोड़ 30 लाख आबादी शदीद मुतासिर हुई। 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत और इदारे कौम के साथ मिलकर ही इस आफत का मुकाबला कर सकते हैं। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आर्मी बिरादरी से मदद की अपील। अफवाज पाकिस्तान सैलाब जदगान की इमदाद में मसरूफ। मुश्किल घड़ी में कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DGISPR की न्यूज ब्रीफिंग। कहा मुल्क भर में पाक फौज के 147 रिलीफ कैंप सरगर्म है। अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत लजबेला हादसे के 6 शोहदा को खिराज अकीदत पेश। यौम दिफा की तकरीब मौखर करने का भी ऐलान। हालात के पेश नजर नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। बैरून मुमालिक से अब तक 29 जहाज इमदादी सामान लेकर पहुंचे। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल की सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग। इमदाद के लिए हुकूमती सेंटर से राबते की भी अपील। 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए। शरीफ और जरदारी खानदान 30 साल से पैसा चोरी करके बाहर ले जा रहा है। शहबाज शरीफ कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। कौम मेहनत कर रही है और तुम पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हो। ये सिर्फ NRO लेने के लिए इख्तिदार में आए हैं। वादा करें इन नोटों को किसी सूरत जीतने नहीं देना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बहावलपुर में जलसे से खिताब। कहा शहबाज शरीफ जहां बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है। वकला से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा जंगल में ताकत का कानून होता है, इंसाफ नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान पर डाकुओं का कब्जा है। मेरी ऑडियो कॉल्स को ऐन उस वक्त लीक किया गया जब IMF का प्रोग्राम हतमी मराहिल में दाखिल था। ये अमल IMF प्रोग्राम को सबटैच करने की भी साजिश थी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत अली ने अपनी ऑडियो गुफ्तगू को सियाक को सबाक से हटकर करार दे दिया। कहा सबसे कहता हूँ गद्दारी के टिकट्स बांटना दुरुस्त नहीं। आइंदा दिनों में टैक्सेस की भरमार हो जाएगी। बातें जो हैं अब समझ से बालातर हो गई हैं। ये काफ़ी न था कि ये मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेल गए थे। और बड़ी मज़ेदार की बात थी कि शौकत तरीन कह रहे थे कि हम तो IMF की सितंबर में छुट्टी करा देते। भाई आप तो पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे।
आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में भेज रहे थे। वो इमरान खान गए थे, वो कह रहे थे मैं राजा पास का श्रीलंका के सदर की पॉलिसी फॉलो करूंगा। ये पॉलिसी फॉलो करी है इन्होंने। राजा पास के तो भाग गए मुल्क छोड़ के। इमरान खान ने IMF से किए हुए मुआहदे को तोड़ा, खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शौकत तरीन, उनकी जमात मुल्क को दिवालिया करना चाहते थे। इन्होंने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। PTI हुकूमत मुल्क को श्रीलंका बनाने के दर पे थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साबिक हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा झूठ बोलना आसान है। शौकत तरीन मुल्की मफाद के खिलाफ झूठ बोलना बंद कर दें। इमरान खान अपने 4 साल दौरे इख्तिदार का हिसाब दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने बरतानवी शहरियत तर्क कर दी। कहा वो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान में रहेंगे और अवाम की सियासत करेंगे। इमरान खान का जिला राजनपुर के सैलाब मुतासर इलाके रोजान का दौरा। PDM को नुकसान का डेटा जमा करने का मशवरा। मुल्क में 2 नए डैम्स बनाने का भी मुतालिबा। कहा हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी है। अपने नुमाइंदों को कहता हूं लोगों की मदद के लिए निकलें। मुल्क भर में सैलाब की हलाकत खेजी। बारिश और सैलाब से मजीद 57 अफराद जान से गए। मजमूई हलाकतें 1265 हो गई। 12,577 अफराद जख्मी। मुल्क भर के 80 अजला में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। 243 पुलों और 5,500 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। 7,35,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। NDMA की रिपोर्ट जारी। बलूचिस्तान में भी सैलाब की तबाहकारियां। सड़कें, पुल, मकानात, सब कुछ सैलाब की नजर। फसलें और बागात भी तबाह। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। जुनूबी पंजाब में भी सैलाब से गांव के गांव बर्बाद। हजारों घर मलियामेट। कोहे सुलेमान के नदी नालों में फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात जेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी सैलाब से कई इलाके मुतासिर। सिंध पर इससे बड़ी आफत पहले कभी नहीं आई। मंछर झील में मजीद अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये पानी अब चंद माह तक इन्हीं इलाकों में रहेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा सिंध में बारिश और सैलाब से 559 अफराद जान बहक। 21,000 से ज्यादा जख्मी हुए। 6,58,000 मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जागीरदार वडेरों ने सिंध में करप्शन की, जिसकी वजह से सिंध का बुरा हाल हो गया। आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि कंटोनमेंट्स इलाकों में खेमा बस्तियां बनाई जाए। आलमी बिरादरी की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। फ्रांसीसी जहाज इमदादी सामान लेकर नूर खान एयरबेस पर पहुंच गया। वजीर सेहत कादिर पटेल ने सामान वसूल किया। पानी की निकासी के लिए मिशनरी भी शामिल। सैलाब से फसलें तबाह होने के बाद मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर। कराची में टमाटर 280 रुपए, प्याज 180, भिंडी और करेला 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लाहौर में प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टमाटर 400 और आलू 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। बरतानवी क्राइम एजेंसी की इत्तला पर कस्टम हुकाम की कराची के इलाके डिफेंस में कार्रवाई। बरतानिया से चोरी की गई 70 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी बरामद। जराये के मुताबिक गाड़ी बुल्गारिया के सफीर के नाम पर मंगवाई गई। गाड़ी के मामले पर पुलिस का छापा। बिल्डर जमील शफी के घर से जदीद हथियार बरामद। मुकदमा दर्ज। सितंबर 1965 हमारी मादरे वतन की तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखता है। पाक फजाइया ने महदूद वसाइल के बावजूद भारत के खिलाफ जंग में नाकाबिल तस्खीर होने का मुजाहरा किया। यौम दिफा के हवाले से पाक फजाइया ने मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। 65 की जंग में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले सपूतों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। फिल्म में फजाई मार्के का अहवाल बयान।
मुल्तान में अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दूसरे रोज की तकरीबात जारी। सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद।